Hello, my dear students and friends. I hope you all are fine and healthy. So, today I am going to start a new chapter, Application of the Integral. तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने ज्योमेट्री में इसके पहले स्टूडेंट्स पढ़ लिया है कि हम रेक्टेंगल की एरिया कैसे फाइंड करते हैं. रेक्टेंगल की एरिया, suppose rectangle ABCD is given, then how to find the area of rectangle? Area of rectangle A is equal to length into breadth, and then square is given and side is also given A and A. Then how to find the area of square? A into A is equal to A square. स्क्वायर यूनिट्स. तो स्टूडेंट, हमने देखा ज्योमेट्री में कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज अ रेडियस. तो इन सबके एक फार्मूले होते हैं जिससे हम एरिया फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स. कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं, सिंपल फिगर्स होते हैं ज्योमेट्री में, जिनकी एरिया हम इजीली फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट विथ हेल्प ऑफ द फार्मूला. फॉर एग्जांपल, ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम. बट स्टूडेंट, आज जो हम सीखने वाले हैं, कर्व की एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? कर्व की एरिया. तो फिर इन फार्मूलों से कर्व की एरिया फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है. तो हाँ, हम इंटीग्रेशन के यूज से स्टूडेंट्स एरिया फाइंड करते हैं. तो अगर कोई कर्व स्टूडेंट इस तरह से गिवन हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स गिवन हो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे एरिया? तो स्टूडेंट, अगर कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस, तो हम कैसे इसकी एरिया फाइंड करेंगे स्टूडेंट? तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में स्टूडेंट्स, कि कौन सी एरिया हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो एरिया, सिंपल कर्व्स की एरिया हमें फाइंड करनी है. वी शैल स्टडी स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स टू फाइंड द एरिया अंडर सिंपल कर्व स्टूडेंट. एरिया बिटवीन लाइन एंड arcs of circle, parabola and ellipse, only standard form student. So we shall also deal with the finding the area bounded by the above said curves. तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिंपल कर्व्स एंड लाइन, सर्कल्स, पैराबोलाज. तो उसके बारे में हम लोग स्टूडेंट सीखेंगे कि कैसे हम एरिया फाइंड करेंगे. सपोज दैट वन कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन, ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू b इज गिवन एंड x एक्सिस इज गिवन. तो स्टूडेंट, हमने सपोज कर लिया, ये देखो x एंड y एक्सिस, हमने सपोज किया x एंड y एक्सिस. देन अब स्टूडेंट, हमने ले लिया एक कर्व है y is equal to एफ एक्स, then x is equal to a and x is equal to b. तो ये एरिया हम स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो इस एरिया में स्टूडेंट हम इसकी स्ट्रिप्स बना लेते हैं. ये पूरी एरिया जो है कई स्ट्रिप में हम डिवाइड कर लेते हैं और कोई एक स्ट्रिप की एरिया फाइंड कर लेते हैं. ये देखो स्टूडेंट, ये जो स्ट्रिप बन रहे हैं, ये रेक्टेंगल जैसे स्ट्रिप्स बन रहे हैं. ये एक स्ट्रिप हमने ले लिया स्टूडेंट.
इसकी विड्थ हमने ले लिया dx, और इसकी लेंथ स्टूडेंट ये क्या है, ये लेंथ इसकी हो गई y। तो इसकी एरिया हमें फाइंड करना होगा अगर, तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सिंपल फार्मूले का यूज करने वाले हैं हम। ये स्ट्रिप जो है एक रेक्टेंगल की जैसी दिख रही है स्टूडेंट, स्ट्रिप कैसी दिख रही है, रेक्टेंगल जैसी दिख रही है। तो इसकी एरिया हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी एरिया हमें अगर फाइंड करना होगा तो ये स्ट्रिप की एरिया को हमने स्टूडेंट सपोज कर लिया कि ये एरिया क्या है, एरिया इसकी स्मॉल एरिया डी ए होगी। तो डी ए इज इक्वल टू स्टूडेंट, ये रेक्टेंगल जैसा है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ y इंटू डी एक्स, ये स्मॉल एरिया आ गई स्टूडेंट। अब ये पूरे कर्व की एरिया फाइंड करनी होगी x इक्वल टू ए टू बी के बीच में, तो हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई एक स्मॉल पार्ट की को फाइंड करते हैं फार्मूला और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो होल बॉडी के लिए फार्मूला आ जाता है। तो सेम वही करने वाले हैं, पूरे कर्व के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ये, तो ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेट में लिमिट ऑर्डिनेट्स गिवन है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो गया स्टूडेंट, a इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। अदरवाइज इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए टू बी वाई, इट मीन्स एफ एक्स डी एक्स। ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स गिवन है। तो इस तरह से हम इन कर्व्स के स्टूडेंट एरिया फाइंड करते हैं। इस कर्व के एरिया जो हमने अभी तक सिंपल कर्व सीखे थे, रेक्टेंगल सीखा था, स्क्वायर सीखा था, ट्रायंगल सीखा था, तो अब उस फार्मूले से हम नहीं कर सकते तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज करके इस टाइप के कर्व की एरिया हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो कर्व ऐसा हो सकता है कि ये कर्व में स्टूडेंट गिवन था कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये फार्मूले का यूज कर लेंगे स्टूडेंट। अगर यही ऐसे दे दिया है सेकंड, अगर ये स्टूडेंट ऐसा दे दे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x is equal to f of y, then f of y, the y axis and line y is equal to c and y is equal to d। तो इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ये देखो, ये हो जाएगा x एक्सिस, y एक्सिस एंड कर्व इज गिवन स्टूडेंट x इज इक्वल टू एफ वाई। तो कर्व इस टाइप का गिवन होगा स्टूडेंट, एंड y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू d एंड y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू c हो गया स्टूडेंट, y इज इक्वल टू d हो गया। अब यहां पर एरिया फाइंड करने के लिए अब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है स्टूडेंट, तो ये स्ट्रिप ऐसी बन जाएगी, ये रेक्टेंगल वाली स्ट्रिप ऐसी बन जाएगी। अब इसकी एरिया हमें फाइंड करना है, y एक्सिस पर है, इसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर ब्रेड्थ क्या हो गई, dy, ये ब्रेड्थ क्या हो गई, dy, एंड दिस लेंथ इज x। अब एरिया फाइंड करना होगा, तो डी ए इज इक्वल टू, इस स्ट्रिप के एरिया स्टूडेंट, डी ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हुई स्टूडेंट x, ब्रेड्थ हुई dy। अब होल एरिया अगर फाइंड करना होगा स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स, ए टू बी सॉरी सी टू डी, सी टू डी एक्स इंटू डी वाई। तो इस तरह से स्टूडेंट ये एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। कर्व गिवन होता है और ऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं,
उससे हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू स्टूडेंट, ये कर्व जो दिया है एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। जब डी वाई आता है स्टूडेंट, डी वाई के रिस्पेक्ट में वाई के फॉर्म में कर्व होता है और डी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के फॉर्म में कर्व होता है। तो ये हो गया सी टू डी एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये हो जाता है स्टूडेंट एरिया। हम इस तरह से इस टाइप का कर्व दिया है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो डी वाई आता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं तो फर्स्ट वन हमने बताया डी एक्स आता है। तो ये फार्मूला हो गया दूसरा वाला स्टूडेंट। तो ये अगर कोई सिंपल कर्व है और लाइन गिवन है तो हमने ये दो फार्मूले डिस्कस कर लिए स्टूडेंट। ये देखो, एक हमने डिस्कस किया a इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दूसरा हमने स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अदरवाइज ऐसा लिख सकते हो वाई इंटू डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फर्स्ट फार्मूला। दूसरा हमें एरिया फाइंड करना हो स्टूडेंट, तो ए सी टू डी एक्स डी वाई, तो सी टू डी एक्स के प्लेस पर एफ ऑफ वाई डी वाई। दोनों के लिए हमने स्टूडेंट फिगर भी ड्रॉ कर दिया कि अगर हमें इस टाइप का कर्व फाइंड करना है, ये देखो ये कर्व होता है, स्ट्रिप यहाँ पर ये होती है, स्ट्रिप डी एक्स होती है और ये लेंथ इसकी वाई होती है। तो वाई डी एक्स आता है स्टूडेंट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और दूसरा अगर कर्व इस तरह से होता है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना होता है, तो ये देखो स्ट्रिप ऐसी आती है, तो यहाँ पर डी वाई का यूज हो जाता है और ये लेंथ हो जाती है एक्स, तो एक्स इंटू डी वाई, अदरवाइज एफ वाई इंटू डी वाई। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर कर्व इससे कुछ अलग है, ऐसा होता है, अब इसमें हमें ये भी इंफॉर्मेशन जाननी है स्टूडेंट। तो ये देखो, एक हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर इस टाइप का दिया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एक इस पर एग्जाम्पल भी सीख लेते हैं तो अच्छे से हमें समझ आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सीखेंगे इसका यूज। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y equal to x square and line y is equal to 4। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको अब हम कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन of the curve y equal to x square and y is equal to 4। तो इसमें हम देख लेंगे स्टूडेंट कि हमें क्या एंड y एक्सिस y इज इक्वल टू स्टूडेंट y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। तो ये देखो हम इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कर्व हो जाएगा ये इस तरह से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एरिया फाइंड करने से पहले स्टूडेंट हम जान लेते हैं कि हम कौन कौन से कर्व को पढ़ने वाले हैं, इसके बाद एक एग्जांपल करते हैं। तो हमें पढ़ना है स्टूडेंट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप की लाइन हमें पढ़नी है। दूसरा स्टूडेंट हमें पढ़ना है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तीसरा हमें स्टूडेंट पढ़ना है एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, अदरवाइज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। इस टाइप का एलिप्स हो सकता है स्टूडेंट। पैराबोला स्टूडेंट क्या होगा, पैराबोला में देखो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है पैराबोला के
4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड में सीख लिया है पैराबोला। तो पैराबोला में ये देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो x में एक्सपोनेंट 1 है, y में एक्सपोनेंट 2 है, तो जिसमें एक्सपोनेंट 1 होता है स्टूडेंट, पैराबोला उसी एक्सिस पर होता है। तो ये पैराबोला होगा x एक्सिस पर, इसका माउथ ओपन होगा स्टूडेंट राइट साइड में, बिकॉज प्लस गिवन है। तो ये पैराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अदरवाइज इसको हम ऐसा भी समझते हैं स्टूडेंट, y की वैल्यू प्लस लो माइनस लो, x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू ऑलवेज, y की वैल्यू प्लस लो कि माइनस लो, x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आए, x इज always positive, then axis of parabola, axis of parabola, x axis vertex 0 0 and in mouth open in right direction। माउथ इसका किस साइड में होगा स्टूडेंट, राइट साइड में होगा, राइट डायरेक्शन में। जैसा ये है कि y की वैल्यू अगर -2 भी लेते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस में, और y की वैल्यू प्लस और माइनस लो तो x ऑलवेज प्लस आता है, तो ऐसा पैराबोला। अदरवाइज दूसरा पैराबोला स्टूडेंट इस टाइप का 11th में हमने सीख लिया है कॉनिक सेक्शन, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है -4ax। इसमें y की वैल्यू प्लस और माइनस लेने पर x की वैल्यू नेगेटिव आए, तो पैराबोला क्या हो जाता है स्टूडेंट, उसका एक्सिस तो x ही होता है बट माउथ लेफ्ट साइड में ओपन होता है। अदरवाइज ऐसा सीख सकते हैं, एक्सपोनेंट में 1 है x में तो एक्सिस x एक्सिस होगा, प्लस साइन है तो राइट साइड, माइनस साइन है तो माउथ लेफ्ट साइड ओपन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, दो टाइप के और पैराबोलाज होते हैं, ये एक हो गया, ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो यहां पर x की वैल्यू प्लस और माइनस लें तो भी y की वैल्यू क्या आए, प्लस ही आए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में माउथ ओपन होगा स्टूडेंट। और एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, जिसमें एक्सपोनेंट क्या होगा 1, तो एक्सिस पैराबोला का y होगा। और यही स्टूडेंट एक्स स्क्वायर -4by है, तो पैराबोला का माउथ डाउनवर्ड में होगा और एक्सिस जो होगा y एक्सिस होगा। तो इस तरह से 4 टाइप के पैराबोला होते हैं स्टूडेंट्स। और अब हमने देख लिया पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, और लास्ट में होता है स्टूडेंट हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में इस तरह से होता है, ये स्टूडेंट हाइपरबोला हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक्स स्क्वायर बाई वाई अगर ऐसा होता हाइपरबोला तो इस तरह से बन जाता है, इस एक्सिस पर बन जाता है हाइपरबोला, तो ऐसा आ जाता है स्टूडेंट। तो इसका इक्वेशन हो जाता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह से हाइपरबोला के 2 इक्वेशन हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट जितने कर्व्स हमें पढ़ने थे, सिंपल कर्व्स, उसके बारे में हमने बता दिए। अब ऐसे ही एक देखो आया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू 4 बाउंडेड बाय कर्व स्टूडेंट। तो बाउंडेड बाय कर्व हमें फाइंड करना है, तो बाउंडेड बाय कर्व फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे देख लो, ये हो जाएगा बाउंडेड बाय कर्व में बाउंडेड बाय कर्व में हम क्या कर देंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हम रफ डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट। रफ डायग्राम में हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है।
वो पॉइंट्स भी हम ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं रफ डायग्राम बनाने के लिए वो देख लो। सबसे पहले हमें देखना होता है कि गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेनिंग ओनली इवन पावर ऑफ एक्स, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इवन पावर ऑफ एक्स, इवन पावर ऑफ एक्स, देन symmetrical about y-axis, symmetrical about y-axis. And in same way student, even power of y, even power of y, then symmetrical about x axis. If the equation of the curve contain even power x and y both, then symmetric about x and y axis. अगर दोनों में स्टूडेंट इवन पावर आया, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां भी इवन पावर, यहां भी इवन पावर, it means this figure is symmetrical about both the axis. Symmetrical की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट, कि वो x और y एक्सिस के अराउंड इक्वल एरिया में फैला हुआ है, एक्सपांड है। फॉर एग्जांपल ये देखो, सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर भी आया, वाई स्क्वायर भी आया, तो जितनी एरिया एक्स स्क्वायर के इस साइड में है वही एरिया जो है एक्स स्क्वायर के दूसरे साइड में है, और ऐसे ही जितना ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, जितना ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है देखो, उतना ही ये वाई एक्सिस के राइट साइड में भी है। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। जो चारों क्वाड्रेंट में सेम आता है एरिया स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल अबाउट द बोथ एक्सिस। एंड अगर स्टूडेंट ऐसा गिवन है ओनली एक्स में इवन पावर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा है स्टूडेंट, तो सिमेट्रिकल अबाउट ओनली y एक्सिस स्टूडेंट। तो इस तरह से सिमेट्रिकल का हम देखते हैं। और कुछ रूल्स हैं उसको भी हम फॉलो करते हैं फिगर ड्रा करने में, रफ डायग्राम ड्रा करने में स्टूडेंट। क्या है, इफ द इक्वेशन कर्व, if the equation of the curve remain unchanged when x and y are interchanged, then it is same। तो अगर हम x और y को इंटरचेंज करते हैं स्टूडेंट, तो इक्वेशन सेम ही रह जाता है। इसका मतलब वो लाइन के चारों ओर सिमेट्री है। अब एरिया फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसका हम रफ डायग्राम बनाते हैं। पहले हम स्टूडेंट फर्स्ट draw the figure, then set the relevant region and check symmetry if any. Third point student, find the point of intersection to get the limit for integration. Then area between curve is equal to integration a to b fx dx. Express area in term of dx or dy and solve the using basic integration student। तो इन सब चीजों को हम फॉलो करते हैं और इसी से हम एरिया फाइंड करते हैं। तो हम स्टूडेंट एक दो एग्जाम्पल भी सीख लेते हैं कि कैसे हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हमने पहले से लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये देखो, ये एरिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्लियर है कि ये पैराबोला है स्टूडेंट और y में एक्सपोनेंट 1 है। इट मीन्स इसका एक्सिस y एक्सिस है, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू लो, प्लस लो माइनस लो, y प्लस ही आएगा। तो एक्सिस y एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स माउथ ओपन अपवर्ड डायरेक्शन। ये 11th में हमने सीख लिया था। तो ये कर्व हो गया स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही है एफ एक्स। एंड देन स्टूडेंट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
तो x इज इक्वल टू रूट वाई, ये कर्व हो गया। देन y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 लाइन है, तो y इज इक्वल टू 4 है, इट मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस है स्टूडेंट। ये एरिया फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 4 एंड अब फाइंड द एरिया स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन कर्व। तो हमें ये एरिया फाइंड करनी है स्टूडेंट, ये देखो ये एरिया हमें फाइंड करनी है, ये एरिया हमें फाइंड करनी है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लिमिट यहां से लेकर यहां तक की ले लेंगे स्टूडेंट, और हम स्ट्रिप ले लेंगे। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x में इवन पावर है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो इधर की एरिया फाइंड करके, सिमेट्रिक मीन्स जितना y एक्सिस के लेफ्ट साइड राइट साइड में है उतनी ही एरिया लेफ्ट साइड में है। तो इस एरिया को फाइंड करके अगर हम 2 टाइम कर देते तो पूरी एरिया आ जाती। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए देखो क्या लेंगे, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमने यहां पर स्टूडेंट ले लिया, ये देखो ये क्या हो गया, डी वाई हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो एरिया क्या हो गई स्टूडेंट, एरिया हो गई ए टू बी एक्स डी वाई। तो x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आई हुई है, a टू b, ये देखो 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, a टू b लिखो, c टू d लिखो, कोई भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई, रूट वाई डी वाई, एंड सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। तो इस एरिया का 2 टाइम्स कर देंगे स्टूडेंट, इस एरिया का 2 टाइम्स कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगी। तो 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू रूट वाई का इंटीग्रेशन स्टूडेंट, y रेज टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 0 टू 4। तो ये हो गया स्टूडेंट 2 इंटू 2/3 कांस्टेंट बाहर कर लिया, y रेज टू 3/2, 0 टू 4, सिंप्लीफाई कर लो स्टूडेंट, 2 2 जा 4/3 आया। सो दिस इक्वल टू 4/3, एरिया 4/3 इंटू 4 रेज टू 2/3 माइनस 0, तो 4/3 इंटू 2 रेज टू 2 इंटू 3/2 स्टूडेंट, 3/2। तो यहां हो गया 3/2, तो ये आ गया 4/3 इंटू 8, तो यही हो गया स्टूडेंट 32/3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो कोई भी कर्व गिवन होगा तो इस तरह से हम एरिया फाइंड करेंगे स्टूडेंट। ये तो हो गया, हमने 2 फार्मूले सीखे एरिया फाइंड करने के स्टूडेंट्स, कि अगर कर्व y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो dy वाला फार्मूला, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो dx वाला फार्मूला। बाकी अगर कर्व स्टूडेंट इस टाइप का है तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अब ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे स्टूडेंट कि ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे, इफ एरिया लाइज बिलो द x एक्सिस, if area lies below the x axis, below area student lies below the x axis or left of y axis, then it is negative, and in such case we take its absolute value, स्टूडेंट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होती अगर कोई कर्व x एक्सिस के बिलो आता है, कर्व कोई x एक्सिस के बिलो आता है, अदरवाइज कर्व कोई
वाई एक्सिस के डाउनवर्ड पोजीशन में आता है, इधर आता है, तो ये एरिया नेगेटिव न लेकर के उसकी वैल्यू क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मीन्स मॉड में ले लेंगे स्टूडेंट। तब हम इस एरिया के लिए ए फार्मूले का यूज करेंगे। ए इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, ये एरिया तो पॉजिटिव होती ही है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसा। अदरवाइज ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी टू डी एफ वाई डी वाई। तो यहां एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, इट मीन्स एरिया को नेगेटिव नहीं लेंगे। देन नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट, अगर कर्व इस तरह से गिवन होगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, थर्ड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx and y is equal to gx, such that 0 less than equal to gx less than equal to fx and x belongs to AB, the x-axis and line x is equal to A and x is equal to B। देन एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखो इस तरह से x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड कर्व क्या गिवन है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा कर्व क्या गिवन है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू जी एक्स। तो ये देखो जी एक्स इस तरह से कर्व गिवन है, तो हम अब एरिया क्या करेंगे, एफ एक्स, पहले तो हम ये x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, तो क्या करेंगे, पहले हम ये y इज इक्वल टू एफ एक्स वाली एरिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे ये, और इस एरिया में से जो दूसरा आया हुआ है y इज इक्वल टू जी एक्स, वाई इज इक्वल टू जी एक्स, इसको स्टूडेंट माइनस कर देंगे, तो इन दोनों कर्व के बीच की एरिया हमें फाइंड हो जाएगी, ये रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो जाएगी। यही तो हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करनी है, यही हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करनी है, ये रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड करनी है। तो एफ एक्स से पूरी एरिया एक्स एक्सिस तक फाइंड कर लो, फिर जी एक्स वाले की एक्स एक्सिस तक फाइंड कर लो, तो रिमेनिंग एरिया जो आई वही होगा। मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स वाली एरिया में से y इज इक्वल टू जी एक्स वाली एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। इस फार्मूले को का यूज कर लेंगे। कब यूज करेंगे, जब दो कर्व के बीच की एरिया फाइंड करनी होगी। और स्टूडेंट अगर यही कर्व इस तरह से हो जाता, ये देखो y एक्सिस पर हो जाता ये कर्व ऐसा, अब हमें ये एरिया फाइंड करनी होती, तो सेम वही फार्मूले का यूज होता है। फार्मूला हो जाता a इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू, अब ये लिमिट y इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू डी हो जाती। तब हम फार्मूला लिखते स्टूडेंट एरिया का C टू D एफ ऑफ y माइनस जी ऑफ y डी वाई, ये एरिया का फार्मूला हो जाता। तब ये एरिया का फार्मूला हो जाता, एरिया का ये फार्मूला हो जाता। ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C टू D एफ ऑफ y माइनस जी ऑफ y इंटू डी वाई। तो y एक्सिस पर होगा तो dy,
एक्स एक्सिस पर होगा तो dx, और दो कर्व के बिटवीन जब फाइंड करना होता है स्टूडेंट तो माइनस कर लेते हैं। और अगर हम एफ आई माइनस जी वाई करें, अदरवाइज जी वाई माइनस एफ आई करें, नेगेटिव आ रहा है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, सपोज हमें इस टाइप की एरिया फाइंड करनी है। ये देखो कोई कर्व गिवन है स्टूडेंट, ये A1, ये A2, ये वाई एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन, ये ऊपर का पोर्शन है स्टूडेंट। और हमें फाइंड करना है क्या, ये x इक्वल टू A टू x इक्वल टू B तक हमें फाइंड करना है। x इक्वल टू A और ये है x इज इक्वल टू B, और यहाँ पर है x इज इक्वल टू C, ये A1 और ये A2। इस टाइप का कर्व आ जाएगा तो कौन से फार्मूले का यूज करेंगे स्टूडेंट, तो एरिया लिखेंगे हम, एरिया इज इक्वल टू A1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, डाउनवर्ड में आ रहा है, प्लस A2 ले लेंगे। अब इसका अगर फार्मूला लिखना है तो लिख लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही रहे फार्मूला। A1 का क्या हो जाएगा, A1 का फार्मूला हो जाएगा A to C y dx, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट। और A2 का क्या हो जाएगा, C to B y dx। तो ये एरिया आ जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी टाइप का कर्व दिया होगा उसकी एरिया हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले इंटीग्रेशन के आने चाहिए। ये फार्मूला बहुत बार यूज होने वाला है स्टूडेंट इस चैप्टर में। ये फार्मूला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू बी। तो फार्मूला क्या हो जाता है, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो स्टूडेंट इस तरह से इस फार्मूले का यूज करेंगे। देन एक्स रेज टू एन वाले फार्मूले का यूज होने वाला है, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन और ए टू बी। तो ये हो जाएगा ए टू बी। तो कुछ ऐसे फार्मूले हैं, ये बार बार फार्मूला यूज होने वाला है स्टूडेंट। और हमें पैराबोलाज बार बार यूज होने वाले हैं। पैराबोला के 4 टाइप्स हमें अच्छे से आने चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन हो जाता है कि हमें क्या क्या करना है स्टूडेंट। तो एक बार फिर से हम 2 मिनट में समराइज कर देते हैं इस लेसन को स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी स्टूडेंट, क्योंकि पहले तो हम एरिया फाइंड करते थे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रेपेजियम का, सर्कल का, जो कि फार्मूले से आ जाता था। लेकिन कुछ ऐसे कर्व आने लगे स्टूडेंट जो फार्मूले से फाइंड करना इम्पॉसिबल था। तो हमने यूज किया इंटीग्रेशन का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज किया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोगों ने लिमिट एज सम पढ़ा है, वहां से हमने फंडामेंटल रूल्स पढ़े हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन के, वो यूज किया हमने। और वो यूज करके सिंपल कर्व्स, लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन का हमने यूज किया इसमें। तो